इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर जो इसरो का नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है आईटीआई को लेकर टेक्नीशियन बी पोस्ट पर, अब हमें कब देखने मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि भाई जो इसरो की वैकेंसीज थी वो लगभग 2020 में आई थी। ऑलमोस्ट जितनी भी वैकेंसी थी, अगर मैं आपसे बात करूँ तो भाई वो 2020 के आसपास ही आई थी। ठीक है, इसमें आईपीआरसी जो यूनिट है वहाँ से निकल कर आई थी, उसके बाद सतीश धवन की तरफ से निकल के आई थी। देन उसके बाद जो है यहाँ पर एलपीएससी में भी आई थी भाई, विक्रम साराभाई में भी निकल कर आई थी। देन उसके बाद अगर मैं अभी जाऊँ तो भाई स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट निकल कर आया था। उसके बाद अगर मैं अभी बात करूँ तो भाई यूआरएससी का जो है अभी एग्ज़ाम पेंडिंग है, सैक का भी अभी एग्ज़ाम पेंडिंग है। तो जिस तरह से अभी जो है चल रहा है सब कुछ, तो रिक्रूटमेंट जो है लगभग 2020 के आसपास ही यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट आपको देखने मिले थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया कि भाई 2020 के बाद जो कोविड की सिचुएशन आ गई, उसमें क्या हुआ कि जो एग्ज़ाम्स हैं उनको क्या हुआ भाई, डिले कर दिया गया। ठीक है, जो एग्ज़ाम 2021 में होना था उनको पोस्टपोन करते करते वो कहीं ना कहीं 2022 के एंड तक जो है एग्ज़ाम की सिचुएशन आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि भाई अब जो है इसरो जो टेक्नीशियन बी पोस्ट पर रिक्वायरमेंट निकल कर आता है आईटीआई स्टूडेंट के लिए, अब वो कब देखने मिल सकता है। ये चीज़ मैं टेक्निकल असिस्टेंट वालों की भी बात करूँगा। ठीक है, यहाँ पर तो अब जो है हमें कब जो है वैकेंसी देखने मिल सकती है, किस यूनिट की तरफ से हमें जो है इसरो में वैकेंसी देखने मिल सकती है, तो आज इसी बात पर मैं आपसे एक यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो ये अभी अगर मैं आपसे यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करूँ तो इसरो की जो अगली वैकेंसी है, ठीक है, अगर देखो इस साल तो क्या होगा कि ये इस जो एग्ज़ाम्स हैं अभी जो पेंडिंग है, ठीक है, वो यूआरएससी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। देन उसके 1-2 मंथ बाद कहीं ना कहीं अपना जो है सैक भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेगा, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद। अब उसके बाद जो वैकेंसी है यहाँ पर एक साल जो है मतलब 2022 जो है इसमें पूरा एग्ज़ाम में ही जाएगा इसरो के। ठीक है, देन उसके बाद जो रिक्रूटमेंट है भाई 2023 में आपको मोस्टली चांसेस हैं भाई यहाँ पर 2023 में फिर से एक न्यू रिक्रूटमेंट देखने मिलेगा आपको। अब कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर अब जो आने वाली वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट पे आएगी। जी नहीं भाई, कॉन्ट्रैक्ट पर वैकेंसी नहीं आएगी, आपकी परमानेंट वैकेंसी ही आएगी। कुछ पोस्टें हो सकती हैं जो प्रोजेक्ट बेसिस पर निकाले, डिपार्टमेंट को टेन्यूअर बेसिस पर निकाले, ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी परमानेंट वैकेंसी ही यहाँ पर इसरो में देखने मिलेगी। और ये चीज़ आप पहले देख लीजिएगा भाई कि इसरो जो है, इसरो यहाँ पर अप्रेंटिसिप की बहुत कम वैकेंसी निकालता है। इसरो यहाँ पर अपनी परमानेंट वैकेंसी ही यहाँ पर जारी करता है। और एक बात और कि आपको मेरे चैनल पर भी अप्रेंटिसिप की वैकेंसी ना के बराबर देखने मिलेगी, क्योंकि मैं अप्रेंटिसिप की वीडियोज़ नहीं डालता हूँ। हाँ भाई, कहीं ना कहीं आपको दिखेगी रेलवेज़ की अगर 1-2 वीडियोस दिख जाएं। रीज़न क्या है, क्योंकि भाई अप्रेंटिसिप का ऐसा है कि यहाँ पर जिस डिपार्टमेंट से अगर स्टूडेंट को बेनिफिट मिल रहा है अप्रेंटिसिप करने से, ठीक है, तो उसकी वीडियो डालने से फ़ायदा है। रीज़न क्या है, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हुआ, यहाँ से अगर स्टूडेंट अप्रेंटिसिप करता है तो क्या है, उसको वहाँ पर जब इसका रिक्रूटमेंट निकल कर आता है तो वहाँ पर 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूँ रेलवे में जो रिक्रूटमेंट अप्रेंटिसिप के लिए आता है वहाँ पर जो है आपको वेटेज दिया जाएगा 20-30%। अब जो भी ग्रुप डी में जब निकल के आएगी तो उसमें वहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं मानूँ भाई HAL में भी वहाँ अपने अप्रेंटिसिप वालों को ही वो जहाँ पर प्रेफरेंस देता है। ONGC, यहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर जो है अप्रेंटिसिप वालों को देते हैं चांस। वो भी भाई जब रिक्रूटमेंट जारी आता है, जब रिक्रूटमेंट निकल कर आता है परमानेंट जॉब पर, तब देता है। ठीक है, अभी तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 5 साल से कोई रिक्रूटमेंट नहीं निकल कर आया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। 5 से 6 साल लगभग हो गए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कोई भी रिक्रूटमेंट निकल कर नहीं आया है। काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ पोस्टों पर वैकेंसी खाली है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। अगर इस बार रिक्रूटमेंट आता है तो भाई बहुत से IIT वालों को यहाँ पर जो है बेनिफिट देखने मिलेगा, क्योंकि इस बार बहुत पोस्ट खाली है। लगभग अगर मैं बात करूँ तो हर एक यूनिट में लगभग 1000 के आसपास पोस्ट खाली है, 500-1000 के आसपास, इस तरह से हर यूनिट में पोस्ट खाली है ना। अब मैं बात करता हूँ इसरो पे, तो यहाँ पर इसरो का जो रिक्रूटमेंट है वो आपको 2023 में ही आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। ठीक है, 2023 में आपको परमानेंट रिक्वायरमेंट देखने मिल सकता है, ये मैक्सिमम चांसेस है। अब किस यूनिट की तरफ से आ सकता है, जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि भाई एक NSCL करके एक यहाँ पर इन्होंने एक लिमिटेड खोला है। ये जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग में बनाया है एक पब्लिक सेक्टर जो स्पेस के यहाँ पर अंतर्गत आता है। तो उसमें आपको फिर से एक न्यू रिक्रूटमेंट देखने मिल सकता है ना, टेक्नीशियन बी पोस्ट पर। और दूसरी बात NRSC जो हैदराबाद में है, यहाँ पर भी आपको जो है
एनआरएससी की बात करूं तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपको बात करूं तो भाई यहाँ पर भी एक न्यू रिक्रूटमेंट आपको देखने मिल सकता है। रीज़न क्या है, क्योंकि 2017 में इसका लास्ट वैकेंसी था, उसके बाद एनआरएससी यूनिट की तरफ से कोई भी वैकेंसी नहीं आया है। और एक चीज़ और फ्रेंड्स मैं क्लियर कर देता हूँ आपको कि भाई एनआरएससी में जो है मैंने आरटीआई डाल के रखा हूँ कि कितने नंबर ऑफ पोस्टों पर वैकेंसी खाली है और कब तक जो है इसका जो है हमारे स्टूडेंटों को न्यू रिक्रूटमेंट्स देखने मिल सकता है आरटीआई टेक्नीशियन बी और टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट पर। तो उसका भी मैंने जो है यहाँ पर आरटीआई डाल के रखा हूँ। जब भी इसके आरटीआई का रिप्लाई आता है तो वो आपसे जो है मैं शेयर करूँगा। लगभग 1 महीने के समथिंग लग जाता है, ठीक है। तो जैसा मैंने बता दिया है कि भाई इस साल तो बहुत ही मैक्सिमम चांसेस हैं कि आए, वैसे इस साल नहीं आएगा क्योंकि ये साल पूरा एग्ज़ाम्स में जाना है। 2023 में आपको फिर से जो है यहाँ पर इसरो की वैकेंसी देखने मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर 2020 के बाद 2023 अगर हम डिस्टेंस देखें तो लगभग 3 साल का डिस्टेंस है, लेकिन जो इसरो की वैकेंसी है वो 1-1 साल के डिस्टेंस में आती थी। लेकिन अब यहाँ पर जो है लगभग 3 साल हो गए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो वैकेंसी देखने मिलेगी वो 2023 में आपको यहाँ पर इसरो की टेक्नीशियन बी पोस्ट पर फिर से वैकेंसी देखने मिलेगी। डीआरडीओ, भाई डीआरडीओ का भी सितंबर 10 का फिर से टेंडर जारी होने वाला है, उसका भी नया आपको जो है नोटिफिकेशन देखने मिल जाएगा। अक्टूबर के आसपास जो है यहाँ पर आपको डीआरडीओ सितंबर 10 की जो है वैकेंसी देखने मिल जाएगी। नंबर और पोस्ट काफ़ी अच्छी आने वाली है, तो भाई तैयारी को कंटिन्यू रखना, तैयारी बीच में इसकी मत करना, क्योंकि अब जब भाई टाइम आ गया है तो आपको तैयारी नहीं छोड़ना है, ठीक है। बाकी स्टूडेंट बोल रहे थे कि भाई इसरो पर कोई अपडेट दीजिए। हाँ, एक चीज़ और, यूआरएससी की तरफ से भी अभी सेंटर चॉइस स्पेलिंग की अपडेट आने वाली है। इस मंथ के एंड तक जो है यहाँ पर आपको सेंटर चूज़ करने का ऑप्शन यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इस मंथ के लास्ट वीक तक यहाँ पर डिपार्टमेंट डाल देगा, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आप तक को दे दूंगा। जैसे ही अपडेट आएगा वैसे ही जो है आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फ्रेंड्स, यही अपडेट देना था। नए आए हो तो भाई चैनल के साथ बने जरूर रहना, ताकि कोई भी अपडेट आती है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इसरो की तरफ से तो उसकी जानकारी जो है मैं आप तक पहुँचा पाऊँ, ठीक है। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।